हेलो फ्रेंड्स, ध्यानम पीसीएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में घटना चक्र से प्राचीन भारत के टॉपिक जैन धर्म को पढ़ेंगे, जो कि सभी एग्जाम पॉइंट व्यू से महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा इस टॉपिक से बहुत कम ही संभावना बनता है अदर क्वेश्चन बनने का। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आप सभी को मदद मिल सके। यदि आपने अभी तक इस टॉपिक को पढ़ा नहीं है तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सभी इसे नोट्स को पहले पढ़ ले, जो कि बुलेट फॉर्म में है, और फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हैं। और जिन लोगों ने इसे पढ़ रखा है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन से रिवीजन कर सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि एग्ज़ाम्स में यहीं से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें कि हम लोग पहले क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं और बाद में आपको टाइम दिया जाएगा जब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जिसमें कि पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यदि पूछा जा रहा है जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो ये ऋषभदेव थे। और यदि आपसे वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो इसका हो जाएगा महावीर स्वामी हो जाएगा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ये प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभदेव थे। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे, तो फ्रेंड्स ये वाराणसी से संबंधित थे। और इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। और फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, जिसमें कि सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो आपको इसमें देख सकते हैं जो इसके प्रतीक चिन्ह है, उससे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। जिसमें कि आदिनाथ, पार्श्वनाथ का संबंध यदि हम लोग इसको एलिमिनेट इस तरीके से कर सकते हैं, जिसमें जो कि आपको अच्छे से याद है उससे क्वेश्चन को मैच कर सकते हैं। जिसमें कि पार्श्वनाथ का हो गया सर्प, तो पार्श्वनाथ का सर्प किस में है, डी का 2। तो इसका क्वेश्चन फ्रेंड्स ए हो जाएगा, जिसमें कि आदिनाथ का हो जाएगा वृषभ, मल्लीनाथ का हो जाएगा जल कलश, और पार्श्वनाथ का हो जाएगा सर्प, और संभवनाथ जो कि अश्व हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसके आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। और फ्रेंड्स इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसमें कि अच्छे से इसमें दिया गया है जो आदिनाथ का संबंध किससे था, वृषभ, मल्लिकनाथ, जल कलश, पार्श्वनाथ, सर्प, संभवनाथ, अश्व। और आप लोग यदि फ्रेंड्स नोट्स को यदि पढ़ रखा होगा तो आप लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर पता होगा, तो आप लोग इसको आसानी से मैच कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन सेम पूछा गया है फ्रेंड्स। पार्श्वनाथ, तो पार्श्वनाथ का क्या हो जाएगा, सर्प, तो ए का थर्ड हो जाएगा। और महावीर का क्या होगा, महावीर स्वामी का हो जाएगा सिंह। तो आप दो ऑप्शन से इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए का थर्ड और सी का सेकेंड। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है, तो तीर्थंकर और निर्वाण स्थल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। जिसमें कि आपका ये महावीर का स्वामी का पावापुरी सही आंसर है, नेमिनाथ का उज्जैन, और ऋषभनाथ का जो क्या अष्टापद, ये सही आंसर है। और इसके अलावा वासुपुज जो है समेत शिखर, जो कि गलत है। समेत शिखर में किसका हुआ था, जो कि प्रथम तीर्थंकर थे। और प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, जिसमें कि है निम्नलिखित तीर्थंकों पर विचार कीजिए और कुछ सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। जिसमें दिया अभिनंदन, विमलनाथ, मुनि सुब्रतनाथ, पदम प्रभु। तो इसका आंसर फ्रेंड्स पहले अभिनंदन हो जाएंगे, फिर पदम प्रभु, फिर विमलनाथ, और मुनि सुब्रतनाथ हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसको क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। टोटल 24 तीर्थंकर हुए, जिसका ये कालक्रम दिया गया है। तो आप लोग इसको नोट्स करके रख सकते हैं। किंतु 4 तीर्थंकर से ही क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं, जिसमें कि ऋषभदेव, अजितनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी।
महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये कुंडग्राम में हुआ था, जो कि वैशाली में पड़ता है। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 599 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनसे क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। ये 24वें तीर्थंकर थे और इन्हें अंतिम तीर्थंकर भी कहा जाता है जैन धर्म का। और इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। कुंडलपुर जन्म स्थान संबंधित है सम्राट अशोक से, गौतम बुद्ध से, महावीर स्वामी, चैतन्य महाप्रभु। तो फ्रेंड्स इसका आंसर महावीर स्वामी हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, जिसमें कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो वो पावापुरी में है, जो कि बिहार शरीफ से 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में पड़ता है। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में किस नगर में हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। तीर्थंकर शब्द संबंधित है बौद्ध से, ईसाई से, हिंदू से, जैन से। तो फ्रेंड इसका आंसर जैन से हो जाएगा, जो कि तीर्थंकर शब्द जैन से संबंधित है। और इसके अंतर्गत 24 तीर्थंकर हुए थे, जो कि जिन्होंने इनका प्रचार प्रसार किया था उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। और इस कड़ी में महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक और अंतिम तीर्थंकर भी कहा जाता है, जो कि 24 में हुए थे। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? तो महावीर स्वामी थे। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो कि मैंने पहले क्वेश्चन आपको बताया था, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं है? चंद्र प्रभु, नाथ मुनि, संभव, नेमी। तो फ्रेंड्स ये नाथ मुनि जो है ना, वो तीर्थंकर से संबंधित नहीं है। इसके अलावा सभी ऑप्शन सही है। प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है, तो प्रभासगिरी किसका हो जाएगा फ्रेंड्स? ये जैन का हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में पड़ता है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जिन, रत्न, केवल, निर्वाण। तो फ्रेंड्स इसका आंसर केवल हो जाएगा, जो कि ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें केवल की संज्ञा दिया जाता है, जिसमें कि महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इन्हें केवल यानी पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और वो केवलिन कहलाए। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर रिजु पालिका हो जाएगा, जो कि इसके अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। और आपसे पूछा जा सकता है रिजु पालिका, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि ये आपका ज्ञानविग्राम के नज़दीक पड़ता है रिजु पालिका नदी, और वो साल वृक्ष के नीचे हुआ था ज्ञान की प्राप्ति। और टोटल कितने वर्ष लग गए थे? वो 12 वर्ष लग गए थे, जिसके पास इन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वो कौन सा है? तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स जैन धर्म का हो जाएगा। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची शास्त्र और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है फ्रेंड? तो इसका आंसर अभी ऊपर के क्वेश्चन में हम लोग देखा है, ये हो जाएगा जैन धर्म से। कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? बौद्ध दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, जैन दर्शन। तो फ्रेंड्स इसका आंसर यदि आप में यदि इनमें से कोई दिया रहेगा या नन ऑफ दिस दिया रहेगा, तो आप उसको क्वेश्चन को टिक लगा सकते हैं, क्योंकि बौद्ध दर्शन में भी त्रिरत्न को माना गया और जैन धर्म में भी त्रिरत्न को माना गया है। तो इसका आंसर 1 से अधिक हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग स्टार मार के छोड़ सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जैन धर्म ने किया था, जिसमें कि 5 अनुव्रत पालन किए गए थे। अहिंसा अनुव्रत, सत्य अनुव्रत, असत्य अनुव्रत और ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। स्याद्वाद सिद्धांत है, तो ये किससे संबंधित है फ्रेंड्स? तो ये जैन धर्म से हो जाएगा, जो कि आत्मावादी और नास्तिकवादों के बीच के मार्ग का रास्ता बताया जाता है इसमें। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। स्याद्वाद संबंधित है, तो फ्रेंड्स इसके पिछले क्वेश्चन में हम लोग अभी पढ़ा है, ये जैन से संबंधित है। स्याद्वाद और यह अनेकांतवाद पूछा जाएगा, तो आप दोनों जैन धर्म से संबंधित है, जो कि आत्मावादी और नास्तिकवादी के मार्गों के बीच का रास्ता है।
इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है? अनेकांतवाद, सर्वस्तित्ववाद, शून्यवाद, स्यादवाद। तो फ्रेंड्स अभी हमने क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में ये पढ़ा है, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, जिसमें कि ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट और फोर्थ आंसर इसका सही होगा। तो आप इसके ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं फर्स्ट और फोर्थ, जिसमें कि पहला ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किससे हुआ था? तो सार्वभौमिक विज्ञान से, सार्वभौमिक सत्य से, आस्था से, आत्मा से। तो इसका फ्रेंड्स यह हो जाएगा विधान से हुआ था, सार्वभौमिक विधान से। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अनेकांतवाद निम्नलिखित में किसका कोट सिद्धांत एवं दर्शन है? तो इसका हो जाएगा जैन। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? तो ये जैन धर्म जो है वो विश्व प्रलयकारी में विश्वास नहीं रखता है, क्योंकि यह संसार नित्य और शाश्वत है, ये मानते हैं, और इसमें किसी प्रलय की संभावना नहीं है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है कर्म, निष्ठा, अहिंसा, विराग। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा अहिंसा, जिसमें कि पांच महाव्रत है, जिसमें कि अहिंसा को सबसे आधारभूत माना गया है इसमें, जिसमें कि 4 जो महाव्रत थे वो पार्श्वनाथ ने दिए थे, और 5वां जो कि ब्रह्मचार्य, जिसमें कि जिन्होंने महावीर ने दिया था। तो 5 यदि आपसे आधारभूत पूछा जाएगा तो इसमें आप ये आंसर लिख सकते हैं अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह, जिसमें कि ब्रह्मचर्य जो है वो महावीर ने दिया था। यापनीय किसका एक संप्रदाय है? तो यापनीय किसका है? जैन धर्म का है, जिसमें कि यापनी धर्म जो है ना वो दिगंबर संप्रदाय से जुड़ा हुआ था। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में अस्थांकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो ये जैन धर्म से है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व, 14 उपपूर्व। तो फ्रेंड्स इसमें 14 पूर्व जो होगा ना यह पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। और ये क्या महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? भद्रबाहु। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में किस भाषा में लिखा गया है? तो प्रारंभिक जैन साहित्य जो है ना अर्धमगधी में लिखा गया है, जबकि यदि पूछा जाएगा आपसे जो इनका प्रचार प्रसार किस धर्म में हुआ था, तो ये प्राकृतिक भाषा में हुआ था। जबकि इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्तर पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो ये कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? संवेद शेखर। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? थेरी गाथा, आचारंग सूत्र, सूत्र कृतांग, बृहत्कल्प सूत्र। तो फ्रेंड्स इनमें थेरी गाथा जो है ना वो बौद्ध से संबंधित है, और इसके अलावा सभी ऑप्शन जो है ना वो जैन से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग एलिमिनेट करके थेरी गाथा लगा सकते हो। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये स्थूलभद्र थे, जबकि दिगंबर के कौन थे? भद्रबाहु थे। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो वो जमाली था। आप इसे जमाली या जामाली के नाम से भी जान सकते हैं, जो कि उनका जो कि प्रियदर्शना नामक एक उनकी पुत्री थी, उसका विवाह जामाली नाम से हुआ था। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो जामाली था। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो फ्रेंड्स ये पाटलिपुत्रा में हो जाएगा, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रथम जैन सम्मेलन के दौरान हुआ था। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, जिसमें कि जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सटीक विकल्प को चुनिए। श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंग शामिल हैं। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया।
तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग देख सकते हैं श्वेतांबर धर्मसूत्र में क्या 12 अंक तो थे, ये सही हो जाएगा आंसर। ये कथन, पहला तो कथन सही है। दूसरा कथन क्या, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था। तो फ्रेंड्स ये जो श्वेतांबर, ये जो है ना सेकंड ऑप्शन, जब वो गलत है, क्योंकि इन्होंने इसमें भाग ही नहीं लिया था, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख चेटक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कोल्य राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोगों ने इस टॉपिक को यदि पढ़ा है तो आप लोग जानते होंगे, गौतम बुद्ध की माता कोली राजवंश की राजकुमारी थी, ये तो सही है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से जुड़े हुए थे। और वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख चेटक की पुत्री थी, जो कि गलत है, क्योंकि यह उनकी चेटक की बहन थी। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आप लोग यदि इसका ऑप्शन यदि हो जाएगा तो 2 और 3 सही होगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 41। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? स्थूल बाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे हुए और श्वेतांबर कहलाए। प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। बौद्ध के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों को पूजा करते थे। तो फ्रेंड्स इसमें कथन पूछा जा रहा है, जो कथनों में कौन सा सही है? तो इस कथन में देखा जाए तो यह सी और कथन जो है ना वो सही हो जाएगी, जिसमें कि प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म का कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन प्राप्त था। जबकि यह कथन गलत है। बौद्धों के विपरीत जैन धर्म में जो था ना चित्रों पूजन का प्रचलन नहीं था, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जबकि पाटलिपुत्र में वही परिषद जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में थे। अब भद्रबाहु जो थे वो श्वेतांबर से जुड़े हुए नहीं थे, वो दिगंबर से जुड़े हुए थे। और अस्तुल बाहु के नेतृत्व में क्या था, दक्षिण भारत में धर्म प्रचार नहीं हुआ था, जबकि वह दिगंबर संप्रदाय जैन भद्रबाहु के कथन में दक्षिण भारत में प्रचार प्रसार हुआ था। जो कि मौर्य काल में क्या होता, अकाल पड़ने के दौरान वो लोग सभी अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत चले गए थे और वहाँ पे जैन धर्म का प्रचार प्रसार किए थे। जबकि बाद में वो वापस लौटने के क्रम में देखते हैं कि जैन धर्म में परिवर्तन हो गया और परिवर्तन हो जाते हैं। और उसी के दौरान क्या हुआ, उसी दौरान श्वेतांबर और दिगंबर दो जैन अनुयायी, उस दौरान ही जैन संप्रदाय का विभाजन होता है, जिसमें कि श्वेतांबर और दिगंबर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्या है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और वह अवश्य इसका अंत करना चाहेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें देखा जाए तो कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्या है, यह सही है, आप इसको सही कर सकते हैं। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है, यह जैन धर्म यह कथन है। कर्म आत्मा का विनाशक और इसका अंत करना चाहिए। तो ये तीनों ऑप्शन जो है ना वो सही है। तो आप इसमें इसके दो पॉइंट कथन को देख के आप इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, जिसमें कि 1 2 3 तीनों आंसर सही है। तो इसके हिसाब से डी आंसर सही हो जाएगा। इसके अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो एक कौन से दर्शन से हो जाएगा? वो जैन दर्शन से हो जाएगा, जिसमें कि लास्ट समय में क्या होता है, यदि आपको इनको पता रहता है जो हमारी मृत्यु हो रही है, तो वो खाना पीना सब कुछ छोड़ देते हैं और समाधि के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। यह जैन धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। तो फ्रेंड्स यदि इसमें देखा जाए तो दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक, इसमें पूछा क्या जा रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है, सही पूछा जा रहा है। तो दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे, तो यह तो गलत हो जाएगा क्योंकि यह बौद्ध से संबंधित थे। और पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, तो यह सही हो जाएगा। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो केवल 2 सही होगा। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, तो ये कौन हो जाएगा? मक्खली गोसाल। आप इस क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट के तौर पे
इस क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट के हिसाब से नोट कर सकते हैं, क्योंकि यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या कहा जाता है, जो मक्खी गोसाई जो प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते महावीर की शिष्यता त्याग कर उन्होंने आजीवक नाम के स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना किया था। और इनका मत क्या था, नियतिवाद, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग द्वारा पूर्ण निर्धारित एवं संचालित होती है। तो फ्रेंड्स, इससे 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है जो कौन से जैन से संबंधित है, जिन्होंने पहले महावीर के शिष्य थे, बाद में मतभेद के चलते इन्होंने अपना शिष्यता त्याग कर खुद का संप्रदाय बनाया था। तो ये हो जाएगा मक्खी गोसाल जो कि आजीवक। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ है। तो अभी जैसे कि हमने ऊपर के क्वेश्चन पढ़ा है, तो वो आजीवकों ने किया था, जिसका स्थापना किसने किया था, मक्खी गोसाल ने किया था। संप्रदाय जो नियति की अटकलता में विश्वास करता है, तो यह भी किसका कहना था, वो आजीवक का ही कहना था। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, जिसमें कि दिया है सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए और सही कोड को चुनिए। तो इसमें फ्रेंड्स आपसे मिलान करने के लिए बोल रहा है जो कौन सा क्वेश्चन किससे संबंधित है। तो आप लोगों ने यदि पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, जिसमें कि आप लोग देख सकते हैं गोसाल का संबंध किससे था, गोसाल का संबंध किससे था, मक्खी गोसाल तो आजीवक से था, ठीक है। ये हो गया। और इसके आगे के क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, जिसमें कि भद्रबाहु का किससे संबंधित था, भद्रबाहु जो कि जैन, ठीक है। नागार्जुन का कौन सा हो जाएगा, वो शून्यवाद थे। और इसके अलावा लकुलिस जो कि पाशुपत। तो आप इस तरह से मिलान कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था, तो यह किया था आजीवकों ने किया था। और इस दौरान क्या हुआ था, बराबर की गुफा और नागार्जुन पहाड़ियों को काटकर क्या किया था, आवास के रूप में बनाया गया था। जिसमें कि अशोक के समय बराबर की गुफाओं में अशोक के समय क्या होता, बराबर की गुफा में सुदामा की गुफा और कर्ण चौपर गुफा सर्व प्रसिद्ध है। तो आपसे क्वेश्चन के पैटर्न में पूछा जा सकता है जो यह गुफा किससे संबंधित और किसके कालक्रम में था, तो ये आप बता सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौन सी थी, तो यह फ्रेंड्स ये कौशाम्बी हो जाएगा, जिसके द्वारा जो कि दोनों धर्म अनुयायियों के लिए प्रसिद्ध है। जिसमें कि कौशाम्बी में क्या हुआ था, बौद्ध ने बहुत सारे क्या थे, बुद्ध ने क्या किए थे, यहाँ पे धर्म प्रचार प्रसार किए थे। और जिसमें कि आप लोग देख सकते हैं जो महात्मा बुद्ध ने क्या किया था, यहाँ पे धर्म उपदेश दिए थे और लोगों को अपना यहाँ पे शिष्य बनाया था। और जैन धर्म के क्या छठे तीर्थंकर जो कि पद्म प्रभु का प्रसिद्ध मंदिर जो है प्रभासगिरी यहीं पे अवस्थित है। तो इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं, जो कि जिस वजह से जैन धर्म जो है दोनों प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौशाम्बी से जुड़ा हुआ है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही सुमेलित नहीं है। श्रवण बेलगोला स्थित गौतमेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। इसके नेक्स्ट पॉइंट है खजुराहो के मंदिर चंदेल राजा द्वारा बनवाए गए होशियाल शिव मंदिर का समर्पित है। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है सही सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड्स हम लोग पहले पढ़ लेते हैं।
जिसमें कि हम लोग देखते हैं खजुराहो का मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनाया गया, तो ये तो बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल सही है। उसके अलावा होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है, ये भी कथन सही है। इसके नेक्स्ट कथन क्या है? भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में, ये तो बिल्कुल सही है। और इसमें कहा गया श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है, जो कि गलत है, क्योंकि अब पहला जो तीर्थंकर है उस पहला तीर्थंकर जो है उनके पुत्र के बारे में यह दर्शाया गया, बाहुबली के बारे में दर्शाया गया ये। तो इस कथन को आप लोग सही कर सकते हैं। और आप लोग देख सकते हैं जैसा कि और श्रवण बेलगोला स्थित कर्नाटक राज्य में है, यह गंग शासक रचलमर्त चतुर्थ के द्वारा किया गया था। और यह बाहुबली गोमतेश्वर की विशाल फीट जैन मंदिर का निर्माण कराया था। और बाहुबली क्या था? प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र कहलाए थे। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की थी? तो यह चामुंडराय ने की थी। महान धार्मिक घटना महामस्तभिषेक निम्नलिखित में से किसके संबंधित और किसने की थी? तो यह बाहुबली बुद्ध महावीर नटराज, तो यह बाहुबली ने की थी। और यह क्या है? जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है। यह जैन धर्म का क्या महत्वपूर्ण उत्सव है, जो कि 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य में श्रवण बेलगोला में आयोजित किया जाता है। और यहाँ पर गोमतेश्वर बाहुबली की 57 फीट की मूर्ति स्थापित है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख फ्रेंड्स। तो टोटल क्वेश्चन 53 थे और टोटल क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स हमने टोटल क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, जो कि एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप सभी इस वीडियो को 2 से 3 बार रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं। और मेरे द्वारा आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण टॉपिक का रिवीजन कराया जा रहा है, आप सभी उसको भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो यदि जरूर ही आपके एग्ज़ाम के लिए मददगार साबित होंगे। तो और वीडियो आपको यदि अच्छा लग रहा है तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। और पहले आप लोग इस जैन धर्म के जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उसका नोट्स जो है उसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपको इस पॉइंट्स को याद रखने में सहायता मिल सके। तो फ्रेंड्स अवश्य यह वीडियो आपको एग्ज़ाम में मदद करेगा, तो आप लोग कृपया सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।